एकनाथ शिंदे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। मामला जो है वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में देखा जा रहा है और इसी के साथ बड़ी खबर ये भी आ रही है कि 38 जो विधायक थे उन्होंने एमवीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट से ही वकील सारिका वर्मा जी। मैडम, किस तरीके से देख रही है इस पूरे मामले को, बात करते हैं ये सुनवाई को, इस पूरे मामले को? अभी जस्ट सुप्रीम कोर्ट में अभी जस्ट सुनवाई हो रही है और जजेस जो है कोर्ट नंबर 16 में मैटर है एंड डायरी नंबर है 19161/2022। इस मैटर में अभी जस्ट जजेस जो है लंच ब्रेक के लिए उठे हुए हैं, ब्रेक हुआ है, अभी फाइनल जजमेंट उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन जजेस का क्वेश्चन ये था कि आपको ऑब्जेक्शन क्या है कि डिप्टी स्पीकर ने जो भी नोटिस जो भी आपको हटाने की कार्रवाई की है ये इनलीगल आप कैसे कह रहे हैं, आप किस तरीके से इसको इनलीगल कर रहे हैं? क्योंकि शिंदे साहब ने सीधे कहा कि हमारे ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। बट ये नेचुरल जस्टिस के यदि फिनोमिना को देखें, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक नेचुरल जस्टिस का पैरा होता है कि जिसे हिंदी में कहते हैं नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, तो उस नेचुरल जस्टिस को इन्होंने क्या किया है कि हटाने की कोशिश की है। क्या इन्होंने डायरेक्टली उनको बिना किसी नोटिस के ही हटा दिया, जैसा कि ऑब्जेक्शन ही कर रहे हैं। बट क्या डिप्टी स्पीकर को ये पावर है कि वो बिना नोटिस हटा सकता है? क्वेश्चन यहाँ पे मार्क किया है हॉनरेबल जजेज ने। सुप्रीम कोर्ट के जो 2 बेंच की जजेज बैठी हुई है उन्होंने सीधे ये क्वेश्चन मार्क किया कि क्या उनके पास ये पावर है हटाने के लिए, क्या आप इस पर ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं? इन बिटवीन उन्होंने एक पैरा 189 पैरा को कोर्ट के सामने रखा कि आई विल कंसीडर एंड आई विल एक्सप्लेन रिगार्डिंग दैट कि किस तरीके से उनको ये राइट है कि वो विदाउट नोटिस जो है उसको हटा नहीं सकते हैं। बट अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है इसके विषय में। बेंच उठ गई है, आफ्टर 10 मिनट बेंच फिर से बैठेगी, उसके बाद उस पैरा को सुना जाएगा क्या ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है या नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं है। उसको देखने के बाद ही निर्णय आएगा कि क्या किया जा सकता है। मैम, एक तरफ ये पूरी सुनवाई चल रही है और वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि इसी के बीच में जो 38 विधायक हैं उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है सरकार से। तो क्या जो ऑर्डर आने वाला है उसमें फ्लोर टेस्ट की बात कही जाएगी कोर्ट की तरफ से? देखिए, उन्होंने जो समर्थन को वापस लिया है उनके प्रोटेक्शन की तो बात की जाएगी जहाँ तक डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये भी नेचुरल जस्टिस है। किसी के फंडामेंटल राइट को आप नहीं ऑब्लिगेशन कर सकते कि नहीं कि फंडामेंटल राइट को ही ख़त्म कर दिया जाए। उनको प्रोटेक्शन देना, उनको सही तरीके से खड़े रहना, कहीं उनके ऊपर हमला ना हो। जैसा कि मैंने अभी न्यूज़ भी मैं देख रही थी, यदि 38 विधायक मिलके अलग हुए हैं तो उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आप निकालना शुरू कर दिए। कहाँ तक ये सही है? निकालिए। इसके पहले आप कहाँ थे? आज आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, इसके पहले भी तो आप थे, लेकिन उस टाइम आप नहीं आए। सबसे बड़ी चीज़ है वो 38 विधायक अलग क्यों हुए? क्वेश्चन इज दिस, वो 38 विधायक अलग क्यों हुए? फंडामेंटल जो जिस्ट ऑफ शिवसेना है, जो कि जो पार्टी है उसका जो जिस्ट है वो जिस्ट है हिंदुत्व की सुरक्षा करना। हिंदुत्व क्या है? अब हम बहुत लोग सुनते कह रहे हिंदुत्व की सुरक्षा शिवसेना करती है। शिवसेना कैसे करती है? जो मराठी हिंदू हैं, यह वो हर हिंदू की बात नहीं करती है। जो महाराष्ट्र में मराठी हिंदू है उनके सुरक्षा की बात करती है। उनके सुरक्षा की बात कौन करती है? ये 38 विधायक ही करते हैं। वो विधायक भी करते थे, हम नहीं कह रहे शिंदे साहब नहीं कहते, लेकिन वो भी कहते थे। लेकिन वो कहाँ तक कहते थे इसका एक क्राइटेरिया है। क्यों क्राइटेरिया है? क्योंकि सबसे पहले यदि आप चीज़ों को देखेंगे कि 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये जो 38 विधायक हैं ये अलग हुए हैं और जो शिंदे साहब हैं, सबसे बड़ी चीज़ जहाँ पे आम दिखता है लोग उधर ही जाते हैं। ठीक है, 2019 में जब आए थे कांग्रेस तब तो उनको दिखा और उनसे उन्होंने क्या कर लिया? गठबंधन कर लिया। कहाँ थे उस टाइम? उस टाइम तो उनको दिखा कि टपकता हुआ आम है, पका हुआ आम है, चलो भाई उसके अंदर एंट्री कर लो। आज जब देख रहे हैं कि हर जगह जा रही है और उसके कॉन्सेप्ट को, अब वो कॉन्सेप्ट क्या अपनाना शुरू कर दिए हैं? कांग्रेस के कॉन्सेप्ट को, कांग्रेस के कॉन्सेप्ट को अपनाना शुरू कर दिए हैं। इसलिए जो उसके इंटरनल बैठे हुए 38 विधायक हैं जो वास्तव में मराठी हिंदुत्व की सुरक्षा करते हैं, उनको दर्द हुआ और उस दर्द के कारण उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करके वो विधायक अपने आप को अलग कर लिए। वो वास्तव में उससे जुड़े हुए हैं। क्या वास्तव में वो उससे जुड़े हुए थे? वो भी जुड़ लेते, लेकिन नहीं। उन्हें क्या दिखा? कांग्रेस से गठबंधन हमने किया है, हमने एनसीपी
एनसीपी से गठबंधन किया है, इन दोनों से गठबंधन करके चीज़ों को आगे लेकर के चल रहे हैं। तो गिरेगी सरकार की नहीं गिरेगी, क्वेश्चन अब यहाँ पे आते हैं। जो भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा सरकार निश्चित तौर पे गिरेगी। फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है, अभी जस्ट बोला है, नेचुरल जस्टिस का यदि वायलेशन होता है तभी जा कर के यहाँ पे कंफर्म किया गया जस्टिस बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि हाँ ये वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस है। उनके कहने से नहीं होगा, कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन मांगा और एक्सप्लेनेशन देने के बीच में ही उठ करके कोर्ट अभी चली गई है, अभी पूरे एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाए हैं। मैम, जिस तरीके से जो 38 विधायक अलग हुए हैं, उन्हीं के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये भी दलील दी गई है कि उन 38 विधायकों को अब धमकी दी जा रही है कि उनकी डेड बॉडीज वापस आएंगी। किस तरीके धमकी दी जा रही है कि उनकी डेड बॉडी वापस आएगी? धमकी नहीं देंगे तो वो पीछे कैसे हटेंगे? और यदि वो पीछे हट गए तो इनकी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। तो धमकी देना उनका काम है और लड़ना इनका काम है। जो 38 विधायक हैं उनको फ्रंट पे आना, ठीक है, लाख धमकियां दे दिया, रहेंगे जरूर। जिनके अंदर महाराष्ट्रीय हिंदुत्व की, जिनके जेहन में भरा हुआ है, वो रहेंगे वहीं पे। आप धमकी दे दें, धमकी से कोई नहीं डरता आज की डेट में। जिसके अंदर हिंदुत्व की, वास्तव में जिनके जेहन में हिंदुत्व सुरक्षा की बीज पड़ी हुई है, यहाँ हिंदुत्व से मतलब संपूर्ण हिंदुत्व से नहीं है, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। ये महाराष्ट्री जो मराठी हिंदुत्व हैं उनकी बात है, जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या जितने हिंदू हैं क्या कर रहे हैं, आज उनके खिलाफ भी अत्याचार हो रहे हैं। उन्हीं से तंग आकर के ये अलग हुए हैं। यदि नहीं होता ऐसा तो वो अलग नहीं हुए होते। वो देख रहे हैं कि इनकी सुरक्षा ही नहीं की जा रही है, वो तो अलग ही अपनी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, वो राज्य को लेने की बात कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे की यदि हम बात करें तो उद्धव ठाकरे जी, शिंदे साहब और इन लोगों के 38 विधायकों की बात करें तो सभी लोग एक बार नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखें। हम किसी के अलग होने की बात नहीं कर रहे हैं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे सामने ना आ जाए। अभी आधा जजमेंट आया था जिसकी डायरी नंबर 19161/2022 है। मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। फाइनल डिसीजन आने तक हम बता पाएंगे। उनको सुरक्षा दी जाएगी, ये ध्यान रखना है। जो 38 विधायक हैं उनको मारने की धमकी दी जा रही है, ठीक है, लेकिन उनको सुरक्षा भी दी जाएगी ताकि उनके ऊपर अटैक न हो। वो जीने और मरने के लिए रेडी हैं। मैम, यहाँ पर अभी गवर्नर की तरफ से भी कहा गया है, जो कि राज्यपाल है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी चिट्ठी लिख के कहा है कि ये जो विधायक हैं, ये जो 38 विधायक हैं, इनके परिवार को भी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि इनके परिवार वालों की भी सुरक्षा को हटा दिया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं परिवार की सुरक्षा से भी समझौता कर रही है सरकार। परिवार की सबसे पहली चीज़ कि ये महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत ही बोलना नहीं चाहिए, ये घिनौनी बात है कि आप विधायकों को नहीं देख रहे हैं। विधायक हैं, उनके परिवार को सताने से क्या फायदा? ये तो सरकार के जिस लिए उनको नेता चुना गया है, इसी से उनका चरित्र और उनकी वास्तविकता दिखती है। जब यदि वो परिवार की बात करते हैं, यदि परिवार असुरक्षित है, जिस जनता ने, जिस समाज ने उन्हें नियुक्त किया, उन्हें जो है लेजिस्लेटिव पद पे उन्हें प्रतिस्थापित किया, उसको ले करके आज परिवार असुरक्षित है, तो हम कहते हैं सारे लोगों से, पूरे समाज से, पूरे विश्व से इस बात को कहते हैं, परिवार का सुरक्षित होना उनके चरित्र को, उनकी वास्तविकता को दर्शाता है। उसकी सुरक्षा करना राज्यपाल महोदय जी का जो भी डायरेक्शन है बिल्कुल ही सही है। ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ है, ये नेचुरल जस्टिस है। किसी के साथ भी उनके जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो दैहिक जीवन की स्वतंत्रता है, जो हम रह पा रहे हैं, उसको जो है रखा जाए सुरक्षित। ये हमारे राज्यपाल साहब का हो या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का हो, इन सब का दायित्व, प्रथम कर्तव्य होता है। लेकिन ठीक है, फाइट कर रहे हैं, फाइट हो रही है। जो जीत होगी वो हमेशा नेचुरल जस्टिस की होगी, जो जीत होगी हमेशा जो वायलेशन ना हो रहा है लॉ का, उसकी होगी।
मैम, महाराष्ट्र में जिस तरीके से चीज़ें अभी देखी जा रही है, यहाँ पर ये भी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो लगातार जो विधायक हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और वहीं ये कहा जा रहा है कि उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे। और वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर 56 विधायकों में से 38 विधायक हमारे पास हैं तो दल बदलू कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता। इस पर किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा है कि इनकी जो है जो मेंबरशिप है उसी को ख़त्म कर देंगे, रद्द कर देंगे। मेंबरशिप देना और रद्द करना क्या उनके हाथ में है क्या? ये हर कोई पढ़ता है, हर कोई देखता है, हर कोई जानता है। जनता चुनती है और जनता के लिए वो चुने गए हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं है जो वो रद्द कर देंगे। जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जीवित है, जो वो लॉ कह रहा है वो चीज़ एग्जीक्यूट ना हो, वहाँ वायलेशन होगा तो कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन वो कहें कि हम रद्द कर देंगे तो उनके कहने से रद्द चीज़ें नहीं होंगी, यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। मैम, यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया है कि दल बदलू कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता, उनके पास विधायकों की संख्या ज़्यादा है, इस पर किस तरीके से देख रहे हैं? दल बदलू कानून लागू, विधायकों की संख्या ज़्यादा है तो आप एक्सप्लेन करिए ना कहाँ से विधायकों की संख्या ज़्यादा है। एक्सप्लेनेशन है, मान लीजिए उन्होंने बोला कि दल बदलू कानून लागू नहीं होगा, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ उनके कर्तव्य होते हैं कि जो मेन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किस लिए बनाया गया है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित में कार्य करना है। दल बदलू चीज़ें ये ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके उद्देश्य को, उसके ऑब्जेक्ट्स को हम चैलेंज कर सकते हैं। यदि वो कहते हैं कि दल बदलू का कानून लागू नहीं होता है तो हम यदि प्रूफ कर देते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ही फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रूफ हमें करना पड़ेगा। हम बिना प्रूफ किए हम नहीं कह सकते। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है प्रूव्ड करने के ऊपर, कि यदि हमने प्रूफ कर दिया कि जो ऑब्जेक्ट है हम उसके अनुसार सारे नेता चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ठीक है। और यदि नहीं होता है, नहीं प्रूव्ड कर पाते हैं, तो उनके कहने से कुछ नहीं होता है।